हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का विज्ञान स्टार्ट कर दिया हूँ, क्लास 9, ठीक है। और हमने इससे पहले पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया है, और उस पार्ट नंबर 1 में मैंने पढ़ाया है फिजिक्स की परिभाषा, दोहरी बदन वाली फिजिक्स की परिभाषा कैसे दें। यदि आपको देखना है तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में फिजिक्स किसे कहते हैं मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। आज हमारा चलेगा पार्ट नंबर कौन सा, पार्ट नंबर 2 चलेगा। और पार्ट नंबर 2 में आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नया स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पर मैं बता दूँ, पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है, आप लोग भी लिख लिया करिए, ठीक है। पार्ट नंबर 2 बल तथा, लिखिए, आज लिखवाएंगे, ठीक है। बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। कल मेरे भाई मैंने बताया था बल के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से, उसको छोड़ो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बल, ठीक है। बल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो कल मैंने कुछ बताया था बल के बारे में, देखिए ध्यान से। बल क्या होता है मैंने बताया था, यदि कोई वस्तु स्थिर होगा, क्या होगा, कोई वस्तु क्या हो, स्थिर हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज ये क्या है, एक टोकरी है, क्या है, सपोज ये क्या है, टोकरी, ठीक है। यस सर। अगर टोकरी, उतना तेज ना बोलो, आराम से, ठीक है। जब ना समझ में आ गया तब कहना। जब ये टोकरी है तो इसको, ये स्थिर है, क्या है, यह स्थिर है मेरे भाई। जब इसे आप पुश करोगे या धक्का दोगे तो ये क्या होगी, डोल कर यहाँ चली जाएगी, मतलब खिसक जाएगी, क्या होगी, खिसक जाएगी। और तो बल क्या होता है, एक धक्का या खिंचाव है, क्या है, बल क्या है, एक धक्का या खिंचाव है, जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, अथवा परिवर्तन कर देता है किसी। मान लो सपोज ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है ना मेरे भाई। जब ये मार्कर है तो यहाँ पर अगर मैं रखा हूँ तो ये स्थिर है। अगर इसे आप क्या करो, पुश करो, धक्का मारो या खींचो, क्या करो, खींचो, अगर खींचोगे, है कि ना, खींचोगे मेरे भाई, तो ये क्या होगा, उधर चला जाएगा ना। तो मतलब इसकी स्थिति पहले यहाँ थी, अब इधर चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। जैसे कोई अगर मान लो फुटबॉल है, क्या गेंद, क्या है, गेंद, आप समझो, आप फील्ड में गए, गेंद खेल रहे हो, ठीक है, क्या खेल रहे हो, गेंद, समझना चीज़ें क्या है। मान लो इस गेंद को आपने क्या किया, गया और इसे मार दिया, क्या किया, धक्का दे दिया, क्या किया, धक्का दे दिया। धक्का दिखाई दे रहा है ना, धक्का दे दिया। जब धक्का दोगे मेरे भाई तो क्या करेगा, छलांग मारेगा, जाएगा कि नहीं, तो वो चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसकी स्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। क्लियर हुआ। जैसे मान लो सपोज कोई टाली है, क्या है, सपोज टाली है, क्या है, टाली, मान लो ये क्या है, टाली, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। जब इसे आप खींचेंगे या धक्का देंगे तो क्या होगा, चलना स्टार्ट करेगा, चलेगा कि नहीं, यस नो, चलेगा ना, चलेगा। जब चलेगा मेरे भाई, तो यह तो बल है, यह क्या है, बल, जिसे हम फोर्स कहते हैं, यही बल है और कुछ है नहीं। तो बल वह कारक है, अथवा बल एक धक्का या खींचाव। आप किसी चीज़ को खींचो, पकड़िए, क्या करो, खींचो। मान लो आई व्यक्ति है, सपोज ये व्यक्ति है, चलो मान लो एक व्यक्ति है, मान लो, इसको खींचो, क्या करोगे, खींचोगे, समझ में आ रही बात। जब आप खींचिएगा तब ना इधर से उधर जाएगा, तो यह तक बल है, समझ में आई बात। आप जैसे बैठे हैं, आप नहीं हिल डोल रहे हैं, आप क्या करें, हिल डोल नहीं रहे हैं, हम आपको क्या करेंगे, धक्का मार दें, खूब कोस के मारे या पुश करें, आपको खींचे पकड़ के, तभी तो आप वहाँ से आपकी स्थिति चेंज होगी, है ना। तो सबसे पहले मेरे भाई हेडिंग आप बल लगा लो, मैं लिखवाता हूँ। समझ में आ गई बातें कि नहीं, चीज़ें समझ में आ गई। अब कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु यदि आप उसे खींचोगे या धक्का दोगे या पुश करोगे तो उसकी स्थिति क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। यही बल है। तो बल में हमको लिखना क्या है, मैं साथ साथ लिखूंगा, आप भी लिखते जाइएगा। तो ये थोड़ा मटेरियल निकाल लेता हूँ, इसके बाद लिखवाता हूँ। लिखिएगा, बल एक प्रकार का, लिखिए इसमें, बल एक प्रकार का, बल एक प्रकार का धक्का, धक्का या खिंचाव, धक्का या खिंचाव, खिंचाव है, जिसमें किसी वस्तु की
जिसमें किसी वस्तु की किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। खड़ी पाँच जना लिखो सकते। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। समझ में आगे बात है? क्लियर हुआ? तो बैठ जाओ मेरे भाई, बैठो। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो बल एक प्रकार की ऊर्जा, ये पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में हम जानेंगे, समझो। जानते हो माँ? क्या माँ? माँ बोलो, माँ सुने हो ना? तो माँ ही बल होता है, माँ को ही बल कहा जाता है मेरे भाई। कैसे कहा जाता है सीखो। मैंने बोला माँ, दूसरा पॉइंट में हम सीखेंगे इसका क्या, मात्रक। क्या सीखेंगे? मात्रक। अब सुनो, जैसे मैंने बोला माँ या माँ, क्या सीखेंगे? माँ। तब भाई यम क्या है? यम क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। यहाँ पर देखो बल यफ बराबर यम ए। क्या होता है? यम ए, जिसे हम माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ। स्थिर है लड़की, स्थिर से बैठ जाओ भाई। माँ, ठीक है। माँ को ही हम बल कहते हैं। ना समझ में आए तो कहना माँ को ही बल कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ को ही बल कहते हैं। समझा देना है। आ जाओ, मैं समझाता हूँ। यम को द्रव्यमान कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं यम को। ए को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। हो तो गया द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। जिसे हम माँ कहते हैं तो माँ को ही बल कहो ना, क्या दिक्कत है? बल बराबर, समझ गए? कभी भूलोगे नहीं, कभी भूलोगे नहीं। बल या बराबर यम में, जिसे माँ कहते हैं। याद करने का तरीका क्या? हम बोलो। बल बराबर द्रव्यमान त्वरण। त्वरण का मतलब द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। तो माँ को ही बल कहते हैं भाई। याद हो जाएगा ना? याद कर लेना, ठीक है। तो यह बराबर यम ए, और ये द्रव्यमान है, ये त्वरण है। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट छाप लो। दूसरा पॉइंट, एक बात इधर देखो ध्यान से, एक बात ध्यान देना। आप बल को हमेशा किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बातें? चलो, मतलब बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है, या किसी को आप मार दो, जब मार लोगे तो ढहेगा कि ना? ढहेगा। जब ढहेगा तो उसकी स्थिति तो परिवर्तन होबे करेगी, है कि ना? तो बताओ भाई, मजा आ गया कि नहीं? क्या करिएगा? बोलिएगा कि माँ को ही बल कहा जाता है, ठीक है। कोई सूत्र पूछे भाई बल या बराबर क्या होता है, तो माँ के याद कर लो। या मैं या बराबर क्या होगा? या मैं मतलब माँ। द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण को ही क्या कहा जाता? बल कहा जाता है, ठीक। आज अब तीसरा पॉइंट, इसे मिटाते हैं भाई, थोड़ा मिटा लेते हैं तो बताते हैं। तीसरा पॉइंट में हम सीखेंगे मेरे भाई मात्रक। क्या सीखेंगे? बल का। तीसरा पॉइंट पे हेडिंग लगाना है, बल का मात्रक, ठीक। तो बल का मात्रक, अभी हमने तो यहाँ पर सूत्र सीखा, या बराबर एम या माँ, ठीक। अब बल का मात्रक सीखेंगे यहाँ पर, समझो। तो चूंकि आप जानते हो कि बल या बराबर क्या होता है, ऐसे लिखोगे आप मेरे भाई। चूंकि यह बराबर माँ मतलब यम ए, ठीक। अब सुनो, जो द्रव्यमान होता है वह मूल राशि की मूल मात्रक, मूल राशि है ना। और इसका मात्रक क्या होता है आपको पता है? इसका मात्रक होता है मेरे भाई केजी। क्या होता है? केजी, जिसे हम किलोग्राम कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? देखो भाई संभल के। बल का मात्रक किलोग्राम नहीं, सुबह लिखोगे, शाम लिखोगे, हाले दिल तमाम लिखोगे, कलम भी खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, है कि ना? आ जाओ। देखो ध्यान दो जाए मेरे भाई, उसको छोड़ो, इधर ध्यान दो। हमने क्या बताया? यम क्या है? द्रव्यमान है भाई। चलो भाई इधर देखो, द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान एक मूल राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। बस चीजों को समझो। आप समझो, ए को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप सभी को पता है। आपको पता है कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अभी समझो मैं बता क्या रहा हूँ। अगर हमको बल का यम का मान ज्ञात करना होगा, मात्रक ज्ञात करना होगा मेरे भाई, तो हम द्रव्यमान और त्वरण का मात्रक लेके गुणा कर देंगे ना, तो हमको मिल जाएगा यफ कम। समझ में आई बात? तो देखो, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको समझो अभी, ठीक है। अब देखो वैल्यू रखो यहाँ पे। अभी आप वैल्यू रखोगे तो यम की जगह क्या रखो? केजी।
ठीक है, इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मेरे भाई यही बल का क्या है, मात्रक है, जिसे हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। जिसे होता है ना गांव घर में, एक स्कूल का नाम है, एक गांव का नाम है, ये होता है। पॉइंट में हम सीखेंगे मेरे भाई, चौथा पॉइंट में हम आपको सिखाएंगे, छोड़ेंगे ना, सिखाएंगे। क्या करेंगे? सिखाएंगे। देखो अब हम सिखाएंगे आपको कौन सी राशि है, सदिश है क्या अदिश। तो आप जानते हो यह सदिश राशि क्या है, सदिश राशि। अब चीजें समझो, सुनोगे याद हो जाएगा, है क्या? सदिश राशि है, और सदिश राशि किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप बताओ आराम से, कोई दिक्कत बताओ। सदिश राशि वे सदिश राशि व्यक्त करने के परिणाम के सबसे दिशा के लिए सदिश राशि। अब हम आपको सिखाने वाले हैं बल का प्रभाव। क्या सिखाने वाले हैं? बल का प्रभाव। बल के प्रभाव एकदम ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा, घबराना मत। यस सर। बता रहे, पहले समझेंगे के बाद लिखेंगे, ठीक है? बल क्लियर हो गया? हाँ, घबराना मत, बस लहे लहे बैठे रहो, ठीक है? देखो मजा आता है, मजा आता है भाई। आप समझो, हम यहाँ पर है, आप भी हेडिंग लगा लो सुंदर सा, बल के प्रभाव। बल के प्रभाव कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हिसाब से बोलेंगे, घबराइएगा मत, बस लगे रहिए लास्ट तक वीडियो अंत तक। बल के प्रभाव में हमें सीखेंगे, पहला प्रभाव सीखेंगे, थोड़ा सा देखो, लोग बताते हैं थोड़ा मटेरियल में। पहला, बल किसी स्थिर वस्तु गतिशील बनाता है। मान लो पहला प्रभाव क्या है, जैसे कोई वस्तु अगर स्थिर है, तो पहला प्रभाव हमें सीखेंगे। पहले सुनिएगा, फिर मैं लिखवा देता हूँ। बल का पहला प्रभाव यह है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वह गतिशील बनाता है। क्या करता है? गतिशील। अगर मैं स्थिर हूँ, अगर हमको कोई मार देगा, पुश कर देगा, खींचेगा, पकड़ खींच रहा है कि ना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मेरी स्थिति चेंज हो जाएगी कि ना। अगर यहाँ पर कोई टरक आ गया, क्या आ गया, सपोज टरक आ गया, हाँ शांति, देखो शांति, टरक आ गया, इसमें एक बैठा शशिकांत बैठा मान लो, है कि ना। आप देखो ये क्या कर रहा है, ये स्थिर है। क्या है? स्थिर है भाई, ये स्थिर है। जब क्या करेगा, कोई व्यक्ति, कोई वाहन या कोई मतलब इस टरक से बड़ा, ठीक है, अगर इसको पुश करेगा, खींचेगा, मतलब खींचो या पीछे खींचे या आगे खींचे, पीछे खींचे या आगे खींचे। तो भाई बताओ, सुनो, यही तो नहीं ना रहेगा, ये खसक के इधर जाएगा, खिसक के, ठीक है। तो मतलब इसमें पहला प्रभाव यह है कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो बल क्या करता है, उसको गतिशील कर। समझ में आई बात? जैसे बैठा, इसको एक लात मार दो, ये गिर जाएगा तो थोड़ा समय के लिए क्या होगा, इस गतिशील हो जाएगा कि ना। अब एक ठेला वाला है, लो ठेला बनाते हैं, ठेला शशिकांत चला रहा है। हाँ, ठेला, ठीक है। ठेला कौन चला रहा है? किसान। हाँ चलो ठीक है। देखो अभी ठेला है, अब ठेला धीरे धीरे अगर जा रहा है, धीरे पहला प्रभाव तो समझे गए। अगर स्थिर है, अगर कोई पुश करेगा, खींचेगा, चाहे आगे खींचे, चाहे पीछे खींचे, चाहे दाएं खींचे, चाहे बाएं खींचे, कहीं भी खींचे ना, कहीं भी खींच रहा है ना भाई, एक बल है, ठीक है। तभी स्थिर रहते क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और उदाहरण मान ले, जैसे कोई गेना है, क्या है, कोई गेना है मेरे भाई, जैसे गेंदा रखी है। आप समझो गेंदा रखी है, तो मान लो गेंदा रखी है, सपोज यहाँ पर ये स्थिर है ना, अगर आप इसे पकड़ लिया और फेंक दिया, लो हम लोग गति शुरू होगी ना। बल का पहला प्रभाव है कि कोई वस्तु गतिशील है तो वह क्या होता है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह क्या होती है, गतिशील हो जाएगी। लिख लो पहला पॉइंट। बहुत बढ़िया भाई, आप सभी मानो। बल पहला पॉइंट छाप लो। बल किसी क्या सर छापेंगे नहीं, नहीं लिख लोगे तो सही रहेगा। बल किसी स्थिर वस्तु को, समझ में आ जाता है चीजें, लेकिन कोई बात नहीं। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। गतिशील बनाता है। जैसे में लिखवा देता है मेरे भाई, बैठ जाओ, सीट हो जाओ।
क्यों खड़े होके बार बार देख रहे हो? देख रहा है सर जी। आंखें खराब हो जाएगी। दुनिया में जितने रंग बिरंगे हैं उसको देखोगे तो आंख खराब हो जाएगी। समझ के। चश्मा साथ में मेरे, कोई अच्छा दिक्कत अच्छा नहीं। अच्छा। एक फुटबॉल को उदाहरण लिख लो मेरे भाई, फिर बात करते हैं आगे। एक फुटबॉल को पैर से मारने पर गतिशील हो जाती है। गतिशील एक फुटबॉल को पैर से मारने पर हो जाती है। छापरो फिर बताते हैं आगे, ठीक है। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है, पहला प्रभाव, ठीक है। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है और आपको छाप लेना है। जैसे में एक फुटबॉल को पैर से मारने पर गतिशील हो जाती है, वैसे भी किसी भी इंसान को आप मारिएगा तो वो भी गतिशील हो जाएगा, है कि ना? समझ में आ रही है बात? चलो अब दूसरा का पॉइंट सीखेंगे। इसका उदाहरण बहुत हो गया, मैंने बहुत सारा उदाहरण है, तमाम उदाहरण है, ठीक है। दूसरा का हम ये सीखेंगे, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देती है। आप सुनो, अब मान लो, चलो मैं चलाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया समझो। दूसरा पॉइंट, मान लो यहाँ ठेला, आप क्या कर लो, ठेला ले लो। ठेला ऐसे नहीं बनता भाई, ऐसे बना देते हैं। बस ठेला ही रहेगा, क्या कुछ रहेगा? चलो बना लो, ठेला ही बना लो। यहाँ पर खड़ा हो गया एक व्यक्ति, ठीक है। क्या होगा? अबे चल रहा है, क्या हो रहा है? अभी चल रहा है, देखो जा रहा, धीरे धीरे जा रहा है ना। मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ ना? अब मैं जा रहा हूँ, इसने क्या किया, ये जा रहा, ठेला जा रहा है, आगे से एक व्यक्ति आके रोक दिया। क्या किया? रोक दिया। जब रोक दिया ना मेरे भाई, तो स्थिर हो गया ना। तो बल का पहला प्रभाव कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो उसको क्या कर देता है? स्थिर कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो आप चल रहे हो, खूब दौड़ रहे तेज को, अगर आगे से कोई 4 व्हीलर कोई वाहन आ गया तब तो उड़ जाओगे। क्या करोगे? रुकोगे ना, वो तो उड़ जाओगे, है कि ना? अगर आप जा रहे हो धीरे से, कोई व्यक्ति आके ऐसे क्या रोक दिया। जो कोई दूसरा का प्रभाव है कि कोई वस्तु यदि अगर गतिशील है तो वह क्या हो जाता है, वह रोक उसे क्या करता है? स्थिर कर देता है। क्या कर देता है? स्थिर। चीजें समझ में आ गई? बोलो। जैसे ठेला, आराम से जब ठेला लेके जाओगे, फुल्की रखे हो उस पे, खूब फुल्की रख लो, चाउमीन रख लो, सब टेढ़ा मेढ़ा जितना दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा चीज है ना वो सब रख लो। और उसके लेके जाओ, चौराहे पर लेके जाते रहो, और कोई आया बंदे रुक, बोलेगा रुक, आप क्या करेगा? आगे ये देख, ये इधर वाला हिस्सा तो इधर ही, जब उधर से व्यक्ति कोई आ रहा है ना, ये इधर से रोकेगा इससे ना। अब दोनों हाथों से पकड़ लिया तो बताओ स्थिर होगा कि नहीं होगा ना? तो बल का दूसरा का प्रभाव है कि कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वह उसे स्थिर बना देता है। क्या करता है? स्थिर बना देता है कि ना? अब 2 चकवा लेके जा रहे हो, पता चला 2 चकवा के ब्रेक खत्म, है कि ना? ब्रेक खत्म हो गया। अब लेके जा रहा है, आप पता है, ऑटो आगे से ऑटो है। अब वो ऑटो करने के चक्कर पता किसी में भिड़ा जाएगा तो आपका उस सोचेगा अपने माइंड में कि हम इसको कहाँ लड़ाएं कि जाके डायरेक्ट रुक जाए। तो वो सोचेगा कि कोई वैसा चीज़ मिल जाए जिससे उसे चोट भी ना लगे, जैसे कोई गड्ढा उड्ढा मिल जाए या कोई गीला चीज़ मिल जाए ताकि उसे मिल जाएगा तो पिला देगा ऐसे, है कि ना? जब रुक जाएगा। पॉइंट दूसरा, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देती है, ठीक है। अब जैसे में लिख देते हैं, जैसे में कहाँ लिखे? ऊपर लिख दे, क्या मिटा के लिख दीजिए। चलो जितना पढ़ा देंगे मेरे भाई कल याद कर लेना, ठीक है? कल पूछेंगे। चलो इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब ऑनलाइन भी दे सकते हो। गाड़ियों में ऑनलाइन करेंगे भाई, घबराओगी, सिस्टम नहीं जानकारी है। गाड़ियों में ब्रेक लगाने से, क्योंकि अब 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना तो ऑनलाइन आ जाएंगे। लगाने से अभी कितना सब्सक्राइबर है? अब वही तो 20 हुआ। आप लोग का सपोर्ट है मेरे भाई, आप लोग के सपोर्ट से 20 हुआ है, गाड़ी रुक जाती है। ऐसा निकेतन में इतना लड़के हैं। अरे तो लुटेरा है सब ना, किसी को कहेंगे तो कुछ लोग किया, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग करता, कुछ लोग नहीं करता। चलो ठीक है, अभी समझा देते हैं। बल के दूसरे का प्रभाव में आप ये लिखेंगे कि बल किसी गतिशील वस्तु यहाँ पर को है क्या? बल किसी वस्तु को स्थिर कर देती है, ठीक। बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देती है। इसका उदाहरण आपको लिखना है।
गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, वैसे भी आपको भी ब्रेक लगा। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देती है। लो चमत्कार हो गया, सुनो कैसे देती है भाई। अब देखो मान लो, चलो मैं क्या हूँ, मैं सपोज मान लो मैं एक वो हूँ, क्या बोलते हैं, संपापड़ी बेचने वाला। क्या हूँ? संपापड़ी बेचने वाला, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ साइकिल चला के, मैं साइकिल चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ भाई, साइकिल चला रहा हूँ। आप बोलो हमको जाना है यहाँ से दाएं, तो मैं साइकिल चलाते चलाते मैं किधर मुड़, इधर मुड़ूंगा, बोलो मेरी दिशा चेंज हुई कि नहीं? वही मैं साइकिल चला रहा हूँ, चलाते चलाते गया तो मुझे इधर जाना था, मैं इधर मुड़ूंगा, बोलो दिशा चेंज हुई? यस नो, समझ में आ गई बात? तो भाई तीसर का प्रभाव यही है, तीसर का प्रभाव आपको यही लिखना, क्या लिखना कि बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है, ठीक है। जैसे साइकिल की हैंडल से उसकी दिशा बदल जाती है। मैं हैंडल हूँ, मैं क्या हूँ, हैंडल, मैं जा रहा हूँ ऐसे मुड़ दिया, मैं हैंडल है, चलो इसे हैंडल बनाता हूँ। देखो ये हैंडल है, ठीक, मैं जा रहा हूँ ऐसे, जा रहा हूँ ऐसे मुड़ा दिया, लो मुड़ा दिया हैंडल को, इधर गया ना, ये क्या है, दिशा चेंज हो गई, ठीक है। तीसर का पॉइंट छाप लो आप, बल किसी गतिशील, छाप लो भाई, बल, हम तो चौथा पॉइंट लिख रहे हैं। बोलो मत लिखो, कौन लिखो, बल किसी गतिशील वस्तु की, बल किसी अब चौथा क्यों लिख रहे हो मेरा भाई? मैं 3 को लिखूंगा, 4 को लिखोगे, अपने मन का काम करोगे, बताओ, ऐसा ना करो। बल किसी गतिशील, बल किसी गतिशील वस्तु की, मैं आप सभी को भरपूर समझाने का प्रयास करूंगा। आप आराम से बस लिखते समय चुपचाप लिखिएगा, जब भी कोई डाउट होगा तो धीरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी हमें कुछ ऐसा नहीं छोड़ेंगे इसमें कि ताकि आपको पूछने लायक रहे ना, चीज़ें समझ में आ गई ना। बल किसी गतिशील वस्तु की ये बहुत महान है, बिना बुक का पढ़ा रहे हैं। ना ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह पढ़ा रहे तो बहुत मजा आ जाएगा ना, इससे बढ़िया रहेगा, है कि ना, कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि शूटिंग हो रहा है ना भाई, है कि ना। बोलेंगे बोलना होगा बल तो हम बोलना होगा बल तो हम बोलेंगे बल्ब, तो गलत हो जाएगा कि ना, है कि ना। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाती है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है, हाँ बदल देता है। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। उदाहरण, इसका उदाहरण एक लिखो है, उदाहरण में आप लिखेंगे साइकिल की हैंडल से उसकी, फिजिक्स है यार, सब चलेगा, उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। तो इसे भी छाप लीजिए। तीसर का प्रभाव, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है, जैसे साइकिल के हैंडल से उसकी दिशा बदल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक मत करिएगा, एकदम लाइक मत करिएगा, हम करेगा ना, सब्सक्राइब करिएगा ना लाइक करिएगा। हाँ लेकिन अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो डिसलाइक जरूर करिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना काम कर दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आप करेंगे, विश्वास है आप पर यार, आप पर बहुत विश्वास है, आप जरूर करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, जरूर करेंगे, पक्का विश्वास। छोड़ो यार, ये क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, छोड़ो, ये करबे ना करेंगे, ये अपने माँ बाप से प्यार ही नहीं करते, नहीं करते हैं यार, ये जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।